हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एपी के बारे में। अगर आपको 10th क्लास का एपी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा और हम आपको बहुत आसानी से समझाने की हम गारंटी लेते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको एपी का ऐसा प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न कभी गलती नहीं होगा और एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो आइए हम इसको बनाते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे जो आपको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना होगा। ठीक है, तो आपको एक ऐसा प्रश्न दिया हुआ रहेगा, कहेगा एपी 5, 6, 7 कॉमा डॉट डॉट का 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे में ऐसे 2-3 संख्या दिया हुआ रहेगा और कहेगा 25वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। पद के मतलब होता है संख्या। ठीक है, तो आपको ऐसे आगे 2-3 संख्या दिया रहेगा और कहेगा 25वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 100वां पद ज्ञात कीजिए। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं जो। ठीक है, उसके बाद आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए सर्वप्रथम एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है जो आपको याद होना चाहिए। तो वो हम फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक डी होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला है। अब इसमें हम देखेंगे कि ए एन और क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि आगे जो संख्या दिया हुआ रहेगा, इसमें देखिए 5, 6, 7 है, तो इसमें ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब होता है प्रथम पद। तो इसमें सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहेगा वही हो जाएगा ए का वैल्यू। ए को बोलते हैं प्रथम पद, इसको ए से या A1 से सूचित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए एन है, तो एन को हम कौन सी संख्या होगा, जो संख्या कहेगा निकालने के लिए, जैसे कह रहा है 25वां पद ज्ञात कीजिए तो n बराबर हो जाएगा 25। अगर कहता 10वां पद ज्ञात कीजिए तो n बराबर हो जाता 10। अगर कहता 100वां पद ज्ञात कीजिए तो n बराबर हो जाता 100। ठीक है, तो n का वैल्यू निकल हमको पता चल गया और a का वैल्यू पता चल गया। अब है d। तो d को हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? d को बोलते हैं हम सार्व अंतर। तो d का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखिए आगे जो संख्या दिया हुआ है ना 3 गो, तो हमको आगे से 2 संख्या लेना है। क्या लेना है? 2 संख्या लेना है। तो d को निकालने के लिए d को बोलते हैं सार्वअंतर और d का वैल्यू तब निकलेगा तो आगे के हमको 2 संख्या ले लेना है। ठीक है, तो 2 संख्या में अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिए अगली संख्या है 6 और पिछली संख्या है 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हम बनाते हैं। सारा मतलब कि निकल गया। अब इस प्रश्न को हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ए एन है, तो ए के जगह पर हम ए लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, और एन के जगह पर 25 है तो हम 25 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप गलती नहीं कीजिएगा कि ए के जगह पर आप 5 लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ए के जगह पर 5 नहीं लिखना। ठीक है, और लेकिन एन के जगह पर आपको जो जेम्मा पद कहेगा ज्ञात करने के लिए वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी, तो क्यों नहीं लिखना है? एक जैसे कि अगर आप लिख दीजिएगा, मान लिया जाए कि आप लिख दीजिएगा ए बराबर 5 दिया हुआ है और एन बराबर आप लिख दीजिएगा 25, तो इसका मतलब कुछ नहीं बनता है। ठीक है, आपको सिंपल ए एन रहेगा तो ए को ए लिखना है आप हर सवाल में, और एन के जगह पर जेम्मा पद कहेगा ज्ञात करने के लिए ओमा पद लिखना है। ठीक है, तो ए के बराबर अब हम फार्मूला देखेंगे। ए एन के जगह पर ए 25 हो गया और बराबर है ए के जगह पर फिर हम 5 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखेंगे, फिर एन है तो एन के जगह पर हम 25 लिखेंगे और माइनस है तो माइनस 1 है। ठीक है, इसमें फार्मूला में 1 है तो हम 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए डी है, तो डी बराबर हम निकाले थे क्या? 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर ए 25 है तो ए 25 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 25 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 24 बचेगा
और इधर 1 है तो 1 है। अब देखिए A 25 है, लिखेंगे बराबर 5 है तो 5 है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। अब यहाँ पर 24 गुना 1 है, ब्रैकेट में बंद है और बीच में किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है, ना जोड़ का, ना घटाव का, ना गुना का। तो हम समझ लेंगे कि ये आपस में जो 24 है और 1 है गुना है। तो 24 1 में गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसके बाद A 25 को A 25 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, और 24 अब 5 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो अभी देखिए ये तो पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखिएगा, अतः अतः दी हुई एपी का 10वां, इसमें क्या है 25वां पद है। तो लिखेंगे, देखिए अतः दी हुई एपी का 25वां पद हमको ज्ञात करे कह रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25वां पद का मतलब होता है संख्या। 25वां पद 29 आया है ना, तो लिखेंगे अतः दी हुई एपी का 25वां पद 29 है। अगर आता 30 तो 30 लिखते हैं, 40 आता तो 40 लिखते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे अतः दी हुई एपी का 25वां पद 29 है। यहाँ पर 25वां यहाँ से लाएं। ठीक है, अगर 10वां पद का आता तो 10 लिखते। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आपको एक लास्ट में एक प्रश्न देते हैं जो आपको बनाना होगा। लीजिए, ये एक प्रश्न है हम आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।